बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल है। फोर्सेज ने नोशकी में बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों का ठिकाना निशाना बनाया, असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज गैर मुल्की सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगी। मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद से बंधे हकीकी शराकतदार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों की दोस्ती मुनफरिद नौयत की है जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए हौसला अफजा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है तवक्को है गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम वादों पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। गजा अमन मंसूबे पर अमल खित्ते में पायदार अमन के कयाम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हक की भरपूर हिमायत का इरादा। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिना हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक़ तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया अमरीकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमरीका के मुमकिना हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताबुन नाकाबिले कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की बरतानवी हम मनसब एडमिरल बैंड से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाजत देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। एडमिरल बैंड ने वाज़ेह किया ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं। बरतानवी हुकूमत मसले का सियासी हल चाहती है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ऑयल टैंकर को नामालूम सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। जहाज कंपनी के मुताबिक हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। कोस्ट गार्ड को वाक़े से आगाह कर दिया गया। तहकीकात जारी है। अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान 30 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया गया। 2 को गैर फाल और 2 पर चढ़कर तलाशी ली गई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तकरीबन 30 इमदादी जहाजों को नाकाबंदी से गुजरने की इजाजत दी गई। बोहेरा अहमर में किसी भी फौजी इत्तेहाद के नताइज अच्छे नहीं होंगे। हूसियों ने खबरदार कर दिया। कहा बाबुल मंदब में सऊदी जहाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हूसी मैराटाइम कोऑर्डिनेशन बॉडी ने बाबुल मंदब में जहाजों से टोल टैक्स वसूली की तरदीद कर दी। कहा हम अहम आबी गुजरगाह से जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर रहे। बाबुल मंदब से तिजारती जहाजों से टोल टैक्स वसूली का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया।
और आजाद कश्मीर में आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। दूसरी सियासी पार्टियों के पास ऐसा मंशूर नहीं जिसमें नून लीग का मुकाबला किया जा सके। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम जरूर चलाएं लेकिन अपने कोई मंसूबे बता दें। हमें कॉकरोचों से न डराएं, हम इन्हें संभाले हुए हैं। राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी को जवाब, सवाल किया सिस्टम फेल हो गया है तो आपने 30 साल का सफर 3 साल में कैसे कर लिया। कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाजों को बंद किया जाए। वजीर आजम 18 घंटे काम कर रहा है, मुल्क डिफॉल्ट से बचाया, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिलावल को भी आड़े हाथों लिया, कहा वजीर आजम फॉर्म 47 का है तो सदर मुमलिकत ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे। ये नहीं होना चाहिए कि नतीजा देखकर हवास खो बैठे। जो लोग नए सूबों की बात कर रहे हैं ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, जब तक सिंध के लोग नहीं चाहेंगे यहाँ नया सूबा नहीं बन सकता। सईद गनी कहते हैं पंजाब में बैठे किसी भी शख्स को यह हासिल नहीं कि वो कहे सिंध में नया सूबा बनना चाहिए। मसाइल जादू की छड़ी से हल नहीं होंगे, बुनियादी चीज सियासी इस्तेहकाम है। नून लीग ने अब तक सारे इख्तिदार धांधली से हासिल किए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी नशस्त पर शिकस्त हुई। खैरात की सीटों पर बैठने वाले हम पर चढ़ाई न करें। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आज हमारी आवाज के साथ आवाज मिलाई जा रही है। ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आम आदमी तक न पहुंचे। सूबे बनाने की जद्दोजहद में सब मिलकर आगे बढ़ें और आएं, हम सब मिलकर आईनी तरमीम पर भी बात करें। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स की तजवीज का खैर मकदम किया है। उनका कहना है इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे, सहूलतें मिलेंगी और तरक्की होगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, 21 हलकों में पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन के सेक्रेटरी राजा शकील का कहना है कि मीरपुर डिवीजन की तरह मुजफ्फराबाद में भी शफाफ इंतखाबात होंगे। मुजफ्फराबाद में हालात पुरअमन हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। मीरपुर की तरह ही फोर्सेज को एक रिस्पांस देंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात मुकम्मल है। सीनियर मेंबर मोहम्मद अहसन ने कहा पहले मरहले के दौरान अवाम ने जोशो खरोश से वोट डाले। आजाद कश्मीर में मामूल का टर्नआउट 40 से 42% रहता है। मीरपुर डिवीजन में 46% से ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर के वसाइल और नौकरियों पर पहला हक कश्मीर के नौजवानों का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि जमीन और वसाइल कश्मीर की हों मगर नौकरियां किसी और को मिलें। कल अपने हक रोजगार के लिए तीर पर मोहर लगाएं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर बेनतीजा। हुकूमत ने मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को मुशावरत के लिए मोहलत देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हुकूमती रवैये पर मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस नून लीग की रीढ़ की हड्डी है। आज़मा बुखारी का ABI न्यूज को इंटरव्यू, कहा उल्टी सीधी शक्लें बनाकर तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद से इस्तीफा लें। उल्टी गिनती कब किसकी शुरू हो ये पता भी नहीं चलता। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे लगा रहे हैं। आपने कैसे कराची का बल्दियाती इलेक्शन चुराया ये सब जानते हैं। कराची गई तो देखा शहर पहले से ज्यादा तबाहाल है। वज़ीर आज़म ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी उनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट ही नहीं।
मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बदतरीन सतह पर पहुंच गई। टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में 14% कमी हो गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन रहे। हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल पर आवाज उठाना शुरू कर दी है। वजीर दाखिला का मशकूर हूं कि 4 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा। वज़रा को चाहिए मुल्क न चलने की ये बात अब काबीना के इजलासों में खुलकर करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार सुजानी टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है शिमाली इलाकों की तरफ मौजूद बारिश का सिस्टम मुसलसल ताकत पकड़ रहा है। शहर के मजाफात में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। बारिश के बायस बाराकहू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजा बाजार, आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान की गलियों में पानी जमा। मलकवाल, नारोवाल, चन्योर, डस्का में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पंजाब फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और बेहतरीन मौके फराहम कर रहा है। हुकूमत पंजाब मंसूबों पर अमल दरामद के लिए पुराज़म है। वज़ीर आला पंजाब का अमरीकी बिजनेस वफ्द से खिताब। कहा, अमरीकी वफ्द की मौजूदगी सरमायाकारी के एतमाद में बहाली का इशारा है। अमरीकी शराकतदारों को पंजाब स्टार्टअप फंड में शामिल होने की दावत देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ज़ियारत में कायद रेजिडेंसी का दौरा। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की, चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था, हुकूमत बलोचिस्तान शोहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। हर शहीद के खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब थ्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दरे निजात आ रहा है। आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दरे निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरेफशा सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नामीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उम्मेरा अहमद ने लिखी। हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। आज से हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 101 करोड़ रुपए का तारीखी संगमील अबूर कर लिया। फहद मुस्तफा, माहिरा खान, ताबिश हाशमी और जावेद शेख की शानदार अदाकारी को दुनिया भर के मदाहों ने बेहद सराहा। फिल्म ने पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज मार्केट्स में भी रिकॉर्ड कारोबार किया। दुनिया भर से 101 करोड़ रुपए का बिजनेस करके फिल्म ने ARY फिल्म के तमाम साबका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म की कामयाबी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा तारीखी संग मील साबित हुई।